आज हम देखने वाले हैं ओरू पेरू भैरवकोना। मूवी की शुरुआत भैरवकोना नाम के गांव से होती है, जहां कई सारे लोग मिलकर किसी तरह का रिचुअल कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी गांव से भागने की कोशिश करता है, पर कुछ सिपाही उसको पकड़कर खूब मारते हैं। उसके बाद उसे पेडम्मा नाम की एक महिला के पास लाया जाता है, जो कि पूरे गाँव की मुखिया है। सारे लोग उसकी बात मानते हैं, और जो उसकी बात मानने से इनकार करता है ना, उसे मरना पड़ता है। वो आदमी पेडम्मा से भीख मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी इस गाँव से भागने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन पेडम्मा कहती है कि इस गांव में तो लोग अपनी मर्जी से आते जरूर हैं, लेकिन जाते मेरी मर्जी से हैं। इतना कहकर वो उस आदमी को एक कमरे में बंद करवा देती है, जिसके बाद वहां पर कुछ शैतानी शक्तियां आकर उस आदमी की जान ले लेती है। और अगले सीन में हम एक दुल्हन को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में फोन करके कहती है कि देखो, आज मेरी शादी है और चुपके से एक चोर मेरे घर में घुस आया, जिसने मेरे सारे गहने चुरा लिए हैं। हमने जैसे तैसे उसको एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है, अब जल्दी से आ जाओ, वरना गाँव वाले मिलकर उस चोर को मार डालेंगे प्लीज। इसलिए पुलिस तुरंत वहां के लिए निकल जाती है। तो वहीं गांव वाले कमरे के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे होते हैं, ताकि चोर की जान ले पाए। लेकिन वो चोर, जिसका नाम बसवा है, वो आराम से कमरे के अंदर बैठकर कैसे यहाँ से बाहर निकलना है ये सोच रहा होता है। तब उसको एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो सारे गहने अपने कपड़े में छुपाकर एक जैकेट पहन लेता है, और उस जैकेट में आग लगाकर तुरंत घर से भागने लग जाता है। हाँ, उसका ये आइडिया काम भी कर जाता है, क्योंकि आग लगने की वजह से कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। साथ ही बसवा ने ये खतरनाक काम इतनी आसानी से इसलिए कर लिया क्योंकि वो मूवी का स्टंट मैन है, और उसके लिए इस तरह का काम करना तो रोज की बात है। अब बसवा नदी में जाकर खुद अपनी जैकेट में लगी आग को बुझाता है, और बाइक पर सवार होकर मस्त आराम से गहने लेकर वहां से निकल जाता है। फिर पुलिस वालों को जब पता चलता है ना कि बसवा बाइक लेके भाग गया है, तो वो हर जगह तुरंत नाकाबंदी करवा देते हैं, और साथ ही बाइक की तलाश लेने के ऑर्डर देते हैं। लेकिन बसवा काफी चालाक था। वो आधे रास्ते में अपने दोस्त जॉन को बुलाकर उसकी गाड़ी में सवार हो जाता है। बस फिर मजे से लेटे हुए घर की ओर निकल जाता है। तभी उसका चाचा उसको फोन करके एक मूवी में स्टंट करने को कहता है, लेकिन इसके लिए बसवा साफ मना कर देता है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां बसवा जब स्टंट करके अपना काम खत्म करता ही है कि तभी भागते हुए उसके पास भूमि नाम की एक लड़की आती है, जो उससे कहती है कि एक चोर मेरा बैग छीन कर भाग रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। तब बसवा जब पहली बार उसे देखता है ना, तो देखते रह जाता है। इसलिए वो उस चोर का पीछा करना शुरू कर देता है, ताकि भूमि को उसका बैग वापस कर दे और उससे थोड़ा दोस्ती भी कर ले। लेकिन जब वो चोर एक सुनसान जगह पर आकर भूमि का बैग खोलता है ना, तो उसके पसीने छूट जाते हैं। वो चोर उस बैग को वहीं छोड़कर निकल जाता है, क्योंकि बैग में कोई कीमती चीज नहीं बल्कि इंसानी कंकाल रखे हुए थे। और ये देखकर तो बसवा भी डर जाता है कि भूमि ये कंकाल लेकर जा कहाँ रही थी आखिर। लेकिन हाँ, वो उससे कोई भी सवाल नहीं पूछता और उसे बैग वापस कर देता है। लेकिन भूमि तो उसे सिर्फ थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन बसवा के चाचा किसी काम के लिए उसको एक जगह पर बुलाते हैं, जहां वो एक किडनैपर के साथ थे। वो बसवा को किडनैपर की गाड़ी कुछ देर तक संभालने के लिए कहते हैं, और जब बसवा उस गाड़ी की डिक्की खोलता है, तो उसके अंदर भूमि दिखाई देती है, जिसे किडनैप करके रखा गया है। ये देखकर तो बसवा हैरान हो जाता है कि चाचा क्या कर रहे थे। लेकिन आगे वो कुछ कहता, ये सीन यहीं पर हो जाता है कट। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आगे चलकर इसके सारे राज खुल जाएंगे आपको, ठीक है। अब हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहां बसवा को आगे भागते हुए एक स्कूटी गिरी हुई दिखाई देती है। वहीं गीता नाम की एक लड़की भी घायल अवस्था में पड़ी होती है, इसलिए बसवा उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तुरंत अपनी गाड़ी में डाल देता है। लेकिन असल में गीता एक चोर होती है, जो ऐसी नाटक करके लोगों को लूटने का काम करती है। और इधर पुलिस वालों ने नाकाबंदी पर तैनात सभी पुलिस वालों को ये ऑर्डर दिया होता है कि जिसके अंदर से भी केरोसिन की स्मेल आए, उसे तुरंत अरेस्ट कर लेना, क्योंकि बसवा ने केरोसिन की मदद से खुद के अंदर आग लगाई थी। इसलिए नाकाबंदी पर पहुंचते ही पुलिस वाले बसवा को पहचान लेते हैं। अब ये देखकर बसवा गाड़ी को फुल स्पीड में भगाना शुरू कर देता है, पर पुलिस वाले उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। इसलिए बसवा और जॉन भागते हुए जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं, और यहाँ तक पुलिस वाले भी उनका पीछा नहीं कर पाते। ये देखकर बसवा आसपास ही रात बिताने का फैसला करता है, ताकि सुबह होते ही यहाँ से आराम से निकल जाए। तभी एक जगह उसको काफी सारी जुगनू दिखाई देते हैं। ये देखकर वो हैरान भी रह जाता है कि इतने जुगनू आए कहाँ से आखिर। इसलिए वो उन जुगनू का पीछा करते हुए भैरवकोना गांव में दाखिल हो जाता है। अब गांव में आने के बाद बसवा को वहां कुछ लोग बंदी बने हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा जा रहा होता है। फिर वो गांव के एक आदमी से पूछता है कि इन्हें इस तरह आखिर मारा क्यों जा रहा है। गांव वाले भी कहते हैं कि लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो, कुछ देर रुको, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसके बाद बसवा गीता को इलाज के लिए नरसप्पा नाम के डॉक्टर के पास लेकर आता है। लेकिन नरसप्पा लड़कियों से सख्त नफरत करता है, यहाँ तक कि वो उनका इलाज भी नहीं करता। पर बसवा के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो गीता की चोटों को ठीक करने के लिए मान जाता है। और जब तक गीता का इलाज हो रहा होता है, तब तक बसवा और जॉन गांव के सैर के लिए निकल जाते हैं, जहां उन्हें कई लोग अजीब अजीब रिचुअल्स करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये किस तरह का गाँव है। और यहाँ नरसप्पा गीता को बचाने के बजाय उसे मारने की दवाई दे रहा होता है, पर
पर तभी गीता होश में आ जाती है और नरसप्पा पर हमला करके वहां से भागती है और सीधे बसवा की गाड़ी चुपके से चुराकर गहनों के साथ वहां से निकल जाती है। लेकिन भागते भागते उसके पीछे साइकिल पर सवार कुछ लोग पड़ जाते हैं। इधर बसवा और जॉन नरसप्पा के पास आकर गीता के बारे में पूछते हैं कि कहाँ गई वो कहता है तुम यहाँ एक चोर को उठा लाए थे क्या, वो तो यहाँ से भाग निकली, साथ ही साथ तुम्हारे गहनों से भरे बैग को भी लेकर चली गई है। ये सुनकर बसवा गीता को ढूंढने के लिए निकल जाता है जो उसको एक जगह बेहोश दिखाई देती है। उससे गहनों के बारे में पूछने पर वो बताती है, अरे कुछ साइकिल पर सवार लोग आए थे और मुझ पर हमला कर दिया, वो तुम्हारी गाड़ी भी अपने साथ लेकर गए हैं जिसमें गहने रखे हुए थे। अब नरसप्पा कहता है कि पेडम्मा नाम की एक महिला इस गाँव में रहती है, उसे जरूर मालूम होगा कि साइकिल पर सवार लोग कौन थे। अब इसीलिए ये सभी पेडम्मा के पास जाते हैं लेकिन वो उन्हें मिलती ही नहीं। दूसरी तरफ हम पेडम्मा को देखते हैं जो कि एक पुराने घर में होती है। वहीं काफी लोग मौजूद होते हैं जिनके सामने पेडम्मा अपने हाथों से जादुई शक्ति निकालकर लोगों से ये कहती है कि आओ और मुझसे हाथ मिलाओ, इससे तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। पर सभी उससे हाथ मिलाने से डर रहे होते हैं। तभी वहां पर राजप्पा नाम का एक आदमी आता है जो कि इस घर का मालिक है। पेडम्मा उससे भी हाथ मिलाने को कहती है ताकि उसके अंदर से बदले की भावना खत्म हो जाए, वरना गुस्से में उसका ही नुकसान होगा। लेकिन राजप्पा कहता है कि जब तक मैं उस इंसान का सर धड़ से अलग न कर दूं जिसने मुझे धोखा दिया है, तब तक मेरे अंदर की आग नहीं बुझेगी। इधर बसवा के आगे बढ़ने पर उससे पेडम्मा दिखाई देती है जो उससे कहती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ भूमि की वजह से आए हो। अब ये सुनकर बसवा हैरान रह जाता है और इसी के साथ दोबारा कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ वो भूमि को किडनैपर की गाड़ी से छुपाकर अपने घर ले आया था। तब जैसे भूमि को होश आता है उसे लगता है कि बसवा भी गुंडों से मिला हुआ है, इसीलिए वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन बसवा उसे विश्वास दिलाता है कि मैंने ही तुम्हें उन किडनैपर से बचाया है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो उससे उस कंकाल के बारे में पूछता है कि क्या था वो। तब भूमि बताती है कि मैं और मेरे गांव वाले अपने गांव में शांति से रह रहे थे, लेकिन तभी कुछ गुंडों ने नकली पेपर दिखाकर हमारे गांव पर कब्जा कर लिया और हमें हमारे गांव से बाहर निकाल दिया। हमने जब इसकी शिकायत की तो वहां सबूत की डिमांड हुई कि अगर हमारे आसपास सबूत होगा तभी सरकार हमारी मदद के लिए कुछ कर पाएगी। इसलिए मैंने गांव के अंदर से अपने दादाजी का कंकाल निकालकर उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया ताकि पता चल सके कि ये कंकाल मेरे दादाजी का है जिनकी गांव के अंदर काफी ज्यादा जमीन थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे ही आने वाली थी उन गुंडों ने मुझ पर हमला करके मेरा किडनैप कर लिया, जिनके साथ मुझे लगता है शायद तुम भी मिले हुए हो। अब प्रेजेंट टाइम में बसवा को वही साइकिल सवार लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने गीता से बसवा की गाड़ी और वो गहने चुराए थे। इसलिए बसवा उनका पीछा करता है और पीछा करते हुए वो राजप्पा के घर पहुंच जाता है। तब उसे राजप्पा के पास उन गहनों से भरा बैग दिखाई देता है। अब बसवा जब उससे अपना बैग मांगता है तो राजप्पा कहता है कि ये बैग मेरा है और इसके अंदर जो गहने हैं उसे मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो बताओ, नहीं है तो निकलो यहाँ से। इसके बाद वहां पर राजप्पा के गुंडे आकर बसवा को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन चालाकी से बसवा एक गुंडे की गर्दन पर चाकू रखकर राजप्पा से कहता है कि मेरे गहने वापस कर दो शांति से, वरना देखो मैं इसकी जान ले लूंगा। तभी राजप्पा के इशारे पर वो आदमी बसवा के चाकू से खुद की ही गर्दन काट लेता है और इसके बाद राजप्पा बसवा से कहता है, मरने से वो डरते हैं जो जिंदा होते हैं, मरे हुए को किसी चीज की डर नहीं होती। इतना कहते ही वो आदमी दोबारा जीवित हो जाता है जो कि असल में आज से 10 साल पहले मर चुका था। यानी कि यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं वो सब के सब आत्माएं हैं। उन्हीं में राजप्पा भी शामिल है जो खुद भी आज से कई साल पहले मर चुका था। अब ये देखकर तो बसवा एकदम दंग रह जाता है कि आखिर ये किस तरह का गाँव है। तब सारी आत्माएं बसवा और जॉन पर हमला करना शुरू कर देती है और ये सीन सच में दोस्तों काफी डरावना होता है, साथ ही आपको काफी फनी भी लग सकता है। लेकिन जैसे सूरज की रोशनी उन आत्माओं पर पड़ती है वो धुएं में बदलकर गायब हो जाती है, मानो वैम्पायर की तरह इन्हें भी धूप से डर लगता हो। इस मौके का फायदा उठाकर बसवा और जॉन गहने और गाड़ी ले वहां से तुरंत निकलते हैं, जहां रास्ते में उसे पूरा गांव ही राख में बदलकर किसी पोर्टल की तरह दिखाई देता है। यानी कि सारा का सारा गांव इन आत्माओं से भरा हुआ है। उन्हीं में से एक आत्मा बसवा से उसके बैग छीनकर पोर्टल के अंदर चला जाता है। बसवा की लाख कोशिशों के बाद भी वो उससे अपना बैग नहीं ले पाता और पोर्टल बंद हो जाता है। अब बसवा को गांव में एक तांत्रिक मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई देता है। उसको देखकर बसवा को लगता है कि शायद ये इंसान जिस पर धूप का कोई असर नहीं हुआ है ये सही होगा, इसलिए वो उस तांत्रिक से इस गांव के बारे में पूछता है। तांत्रिक कहता है कि मैं तुम्हें इस गांव की पूरी कहानी बताता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर ये किस तरह का गांव है। वो कहता है कि काफी समय पहले किसी राजा के पास एक रहस्यमय किताब थी जिसमें भैरवकोना गांव के बारे में लिखा हुआ था कि ये जादुई गांव है जिसके अंदर जाने का रास्ता साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए खुलता है। इसीलिए कई लोगों ने उस गांव को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो भी उसे ढूंढने गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया, क्योंकि गांव के अंदर सिर्फ मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती हैं, वो भी ऐसी आत्माएं जिनके अंदर बदले की भावना हो। उस गांव को पेडम्मा नाम की महिला चलाती है जिसका काम है आत्माओं के अंदर से उनके बदले की भावना को निकालना
और एक बार उन आत्माओं के अंदर से बदले की भावना निकल गई तो उन आत्माओं को शांति मिल जाती है। लेकिन पेडम्मा उन्हें सही रास्ता दिखाकर उनकी आत्माओं को शांति दिलवाती है। ये बहुत ही अजीब है सच में, और चलो यूनिक कॉन्सेप्ट तो है कम से कम। अब जॉन और गीता बसवा से ये कहते हैं हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हो सकता है वो आत्माएं फिर से हमें परेशान करने के लिए आ जाएं। लेकिन बसवा कहता है मैं उन गहनों को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उन गहनों से मैं भूमि की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं खाली हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता। मेरे पास एक अच्छा प्लान है, हम गीता को रजप्पा की बेटी बनाकर उसके पास भेजेंगे, जिससे रजप्पा खुशी खुशी अपने गहने गीता को दे देगा और फिर उसे लेकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये सुनकर ये सभी डर रहे होते हैं, लेकिन बसवा के लिए फिर मान ही जाते हैं। अब बसवा उस घर में आता है जहाँ से उसने गहने चुराए थे। वहां आने के बाद वो एक आदमी को पकड़कर जबरदस्ती उससे रजप्पा के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि काफी टाइम पहले इस गांव में रजप्पा नाम का एक आदमी रहा करता था जो अपनी बेटी कात्यायनी से बहुत प्यार करता था। उसने काफी सारा सोना चोरी किया और उन्हें पिघलाकर कात्यायनी के लिए नए गहने बनाए, लेकिन सारी चीजें मुराली नाम के एक आदमी ने देख ली और इसकी शिकायत पुलिस को कर दी। इसके बाद वो कात्यायनी के गहने चुराकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। रजप्पा जब उसका पीछा कर रहा था तभी दुर्भाग्य से वो छत से नीचे गिर गया और इससे उसकी मौत हो गई। यानी कि इसी वजह से रजप्पा की आत्मा पेडम्मा से कह रही थी कि जब तक मैं अपने धोखा देने वाले इंसान को सर से अलग न कर दूं तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। इसका मतलब वो इंसान मुराली ही है जिससे रजप्पा बदला लेना चाहता था, लेकिन अब तो मुराली का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, इसलिए पेडम्मा उसको शांत रहने के लिए कह रही थी। अब वो आदमी बसवा को आगे बताता है कि मुराली ने कात्यायनी के गहनों से बड़ा बिजनेस खड़ा किया, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी होने वाली थी तभी तुम उसके गहने चुरा कर भाग निकले। ये सुनकर बसवा कात्यायनी के बारे में जानकारी निकालने लग जाता है ताकि गीता को बिल्कुल वैसा ही लुक दे पाए। अब रात को बसवा और बाकी ये सभी दोबारा उस गांव में आते हैं, पर जैसे रजप्पा को पता चलता है कि बसवा यहाँ पर आया है वो उस पर हमला शुरू कर देता है। लेकिन बसवा कहता है मुझे छोड़ दो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया उपहार है। इतना कहकर वो गीता को कात्यायनी के रूप में लाकर वहां पर बताता है उसे, और इसे देखकर रजप्पा एकदम हैरान और खुश भी होता है। लेकिन नरसप्पा जो कि असल में रजप्पा के पिता की आत्मा है, और रजप्पा से कहता है कि ये लोग तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़की पहले गीता बनकर मेरे पास आई थी तो फिर ये कात्यायनी कैसे हो सकती है। पर तब गीता कात्यायनी के बच्चे का एक फोटो रजप्पा को दिखाती है और ये देखकर रजप्पा को यकीन हो जाता है कि यही उसकी बेटी है। इसलिए वो उसके साथ खूब बातें शेयर करता है और उसकी शादी के लिए सारे गहने उसे दे देता है। लेकिन जैसे बसवा और बाकी गहने लेकर जा रहे होते हैं तब रजप्पा को गीता के पैर पर एक बर्थ मार्क दिखाई नहीं देता जो कि कात्यायनी के पैर पर था, जिससे वो समझ जाता है कि ये कात्यायनी नहीं है। इसलिए वो सारी आत्मा को बसवा और उसके दोस्तों के पीछे लगा देता है। अब जैसे बसवा थोड़ी दूर आता है वहां पेडम्मा आ जाती है जो बसवा से कहती है कि इस गांव में कोई भी बिना मतलब के नहीं आता। इतना कहकर वो भूमि की आत्मा को लेकर आती है, यानी कि भूमि मर चुकी है। ओहो, और उसके अंदर भी बदले की भावना थी, इसे लेकर वो मर गई। पेडम्मा भूमि से कहती है और मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। जिसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां भूमि को अब भी डाउट था कि बसवा कहीं उन गुंडों के साथ मिला हुआ तो नहीं है और कहीं इसका ये प्लान तो नहीं कि ये मुझे रोके फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में ले जाने से। इसीलिए उस दिन भूमि बसवा को घर में बंद कर देती है और खुद निकल जाती है, पर रास्ते में गुंडे आकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर बसवा आता है जो गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उनसे लड़ते हुए जब वो चाकू घुमाता है तो इससे भूमि की गर्दन कट जाती है, जिससे वो वहीं मर जाती है। पर दम तोड़ने से पहले भूमि को लगता है कि बसवा ने जानबूझकर उस पर हमला किया और यही बदले की भावना लिए वो दम तोड़ देती है। ये देखकर बसवा एकदम टूट जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भूमि का अधूरा काम जरूर पूरा करेगा। वो कुछ खास सरकारी लोगों के पास आता है जिन्हें पता था कि वो गांव भूमि के गांव वालों का ही है, पर गुंडों के डर से वो मुंह नहीं खोल रहे थे। इसलिए बसवा उन्हें 1-1 करोड़ रुपए का ऑफर देता है ताकि कोर्ट में सच कह सके, जिस पर सारे लोग मान जाते हैं और इन्हीं पैसों का जुगाड़ करने के लिए बसवा ने चोरी की थी। और ये जानकर भूमि की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसने बसवा को गलत समझा, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। इधर राजप्पा और उसके साथी बसवा पर हमला कर देते हैं, जिनके सामने बसवा बहुत कमजोर पड़ रहा होता है। तभी भूमि के कहने पर पेडम्मा अपनी छड़ी बसवा को देती है, जिसकी मदद से वो काफी बढ़िया और जबरदस्त एक्शन के साथ राजप्पा और उसके साथियों से लड़ता है। लेकिन जैसे वो उसे मारने वाला होता है राजप्पा उससे कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे मुराली से बदला लेना है। बसवा कहता है कि अगर तुमने उससे बदला लिया तो कात्यायनी फिर अनाथ हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मुराली ने उसे गोद ले लिया था, जिसकी शादी वो धूमधाम से कर रहा था। उसका भी इरादा तुम्हें मारने का नहीं था, वो तो बस एक हादसा था जिसमें तुम्हारी जान चली गई। यानी कि बसवा ने जिसके गहने चुराए वो असल में कात्यायनी के थे। अब इस चीज को जानकर राजप्पा हैरान हो जाता है और अपनी बेटी के लिए मुराली को माफ कर देता है,
जिस वजह से उसे और भूमि की आत्मा को यानी दोनों को शांति मिल जाती है और बाकी सारी आत्माएं सुबह होते ही गायब हो जाती है। अब इसके बाद मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि भूमि के गांव वालों को उनका गांव वापस मिल गया, यानी कि बसपा ने भूमि का अधूरा काम पूरा कर लिया। और इसी के साथ ये मूवी दोस्तों यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, यूनिक लगी हो, मजा आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।